हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स हमने जो स्टार्ट किया था और जिसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, उसी का एक्सरसाइज 2.4 के आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन इस लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांड फॉर्म। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, जिसमें ये आइडेंटिटी देखी थी, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब अगर रहता है, ए प्लस बी होल क्यूब अगर रहता है तो उसे आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके या फिर एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये जो दो आइडेंटिटी है, ये दो आइडेंटिटी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल ए एंड बी है और यहाँ पे वेरिएबल एक्स एंड वाई है। तो अगर एक्स प्लस वाई होल क्यूब रहता है तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दो वेरिएबल का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय दो वेरिएबल की एडिशन ब्रैकेट में आपको लिखनी है। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इसे लिख पाएंगे, दैट इज 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, x की जगह है 2x एंड y की जगह है 1। तो बाय यूजिंग, एक तो आप ये आइडेंटिटी लगाइए या फिर ये दोनों भी सेम है। तो a की जगह है 2x, b की जगह है 1, तो आप लिख सकेंगे दैट इज 2x होल क्यूब, 2x प्लस 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू 1, 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। ठीक है, जहां पे भी आपको यहाँ पे a दिख रहा है वहां पे आपको 2x लगाना है और b के जगह 1 लिखना है। तो आपको मिलेगा 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो क्यूब है बच्चों, 2x का होल क्यूब, इसका मीनिंग ये होता है, ये जो क्यूब है ये 2 का भी है एंड x का भी है। तो 2 का क्यूब बन जाएगा 8 एंड x का क्यूब बन जाएगा x क्यूब। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आता है, because 1 into 1 into 1 that is 1, plus 3 into 2 6, that is 3 into 2x 6x, 6x into 1 that is 6x, and यहाँ पे 2x plus 1 as it is। ठीक है, अब ये जो है that is 8x cube plus 1 plus 6x into 2x that is 12x square। अगर आप 6x इंटू 2x का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 6 2 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दैट इज 12x स्क्वायर और 6x इंटू 1 दैट इज 6x। तो ये बन जाएगा आपका गिवन एग्जांपल नंबर 1 का आंसर, दैट इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। उसी प्रकार एग्जाम्पल 2 देखिए, यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ये जो आइडेंटिटी है इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो द सेकंड एग्जाम्पल इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 2a माइनस 3b होल क्यूब है, तो 2a माइनस 3b होल क्यूब अगर रहता है तो आपको यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो अगर माइनस दिया रहता है तो आपको यहाँ पे अगर
ए माइनस बी होल क्यूब रहता है, तो आपको यहाँ पे जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे माइनस साइन दे देना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएंगी। अब यहाँ पे 2a की जगह है a एंड b की जगह है 3b, तो आप इसे लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 एज इट इज, a की जगह 2a, b की जगह 3b, इन ब्रैकेट a माइनस b दैट इज 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 a इंटू बी ए बी, और यहाँ पे इन ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। अब इस 18ab का आप कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो आपको 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a दैट इज, ये आपको मिलेगा 36 a स्क्वायर b, a इंटू a स्क्वायर इंटू b एंड माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 ab स्क्वायर, ab स्क्वायर दैट इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab स्क्वायर, 54 ab स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर। ठीक है, उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो द थर्ड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको दैट इज आपकी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b का इस्तेमाल करके आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, a की जगह है 3/2x, a इज इक्वल टू 3/2x एंड b इज इक्वल टू है 1। तो जहां पे भी आपको यहाँ इस आइडेंटिटी में a दिखेगा वहां पे आपको 3/2x लिखना है, और जहां पे भी आपको बच्चों b दिखेगा उस b की जगह आपको 1 लिखना है। तो आपकी आइडेंटिटी इसके अनुसार बन जाएंगी 3/2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी that is 3 into 3/2x into 1 in bracket 3/2x plus 1। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 3/2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब आएगा 27, 2 का क्यूब आएगा 8, जैसा कि 3/2x का होल क्यूब है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो क्यूब है ये 3/2 का भी है, तो 3/2 का मतलब 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, मैं यहाँ पे x क्यूब लिखूंगा, 1 का क्यूब हमेशा 1 ही आता है, प्लस 3 इंटू 3 9/2x इंटू 1 दैट इज 9/2x एंड इन ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसे लिख पाएंगे 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब 9/2 इंटू एक्स, 9/2 इंटू एक्स इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 3 दैट इज 27/2 इंटू 2 4 x इंटू x x स्क्वायर एंड 9/2 x into 1 that is
9/2x, 9/2x। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का एक्सपांड फॉर्म, दैट इज 27 8x³ प्लस 1 27/4x² 9/2x प्लस 1। यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का एक्सपांड फॉर्म। उसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल देखिए बच्चों, x माइनस 2/3 y होल क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे माइनस का साइन आ चुका है, तो जैसा यही आपको एक्सपांड फॉर्म, यही आपको आइडेंटिटीज लगानी है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है, प्लस की जगह हम माइनस को रिप्लेस कर देंगे, तो यह आइडेंटिटी बन जाएंगी x³ माइनस 2/3 y³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे दैट इज x का क्यूब x³ माइनस 2/3 का क्यूब, इट मीन्स दैट 8/27y³ माइनस यहाँ पे 3 कैंसल 2 इंटू XY दैट इज 2XY इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y और इसे अगर आपने सॉल्व किया तो आप लिखेंगे x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2XY इंटू x दैट इज माइनस 2x² एंड माइनस माइनस प्लस 2XY इंटू 2/3 का अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4/3 XY² दैट इज x³ माइनस 8/27y³ माइनस 2x² प्लस 4/3 XY²। ये बन जाएगा आपका फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर। और इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज आपको एक्सपांड फॉर्म में आपको लिखना था, और हमने यहाँ पे एक्सपांड फॉर्म में हमने यहाँ पे ये जो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एंड 4 है इसे हमने लिखा है। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवोल्वेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, यूज करके आपको ये जो 99³ 102 होल क्यूब एंड 998³ इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन या विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न करते हुए आप इसे लिखेंगे। अब ये जो 99 है, 99 को हम लिखेंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 99 का होल क्यूब है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 99 आता है, तो 100 माइनस 1 को लिखेंगे हम 99 की जगह लिखेंगे 100 माइनस 1। और यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटीज लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इन ब्रैकेट 100 माइनस 1। ठीक है, 100 माइनस 1 हमने यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b 100³ माइनस 1³ माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इन ब्रैकेट 100 माइनस 1। तो 100 का क्यूब मतलब यहाँ पे 2 0 है, 2 0 का क्यूब मतलब आपको 6 टाइम्स 0 लिखने हैं। तो मैं 1 पे 1 2 3 4 5 6 0 दे दूंगा। 1 का क्यूब हमेशा 1 ही आता है। माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 दैट इज 300 माइनस 300, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 100 माइनस 1 ये बन जाएंगे आपके
99, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 100 माइनस वन, दैट इज 1 पे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100, दैट इज 3 इंटू 1 3, 1 2 3 4 0 आपको यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। माइनस 300 इंटू 100 दैट इज 30,000, एंड माइनस 300 इंटू माइनस दैट इज प्लस 300, ठीक है। 300 इंटू 100 एंड 300 इंटू 1 हमने यहाँ पे किया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इसको इजिएस्ट मेथड में सॉल्व अगर करते हैं तो आप इसे लिखेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये -1, अगर -1 माइनस 30,000 तो ये आ जाएगा आपका 1 1 2 3 1 2 3 और 1, दैट इज -1 माइनस 30,000 की अगर हमने एडिशन की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एडिशन करनी होगी, दोनों भी निगेटिव इंटीजर है तो प्लस करनी पड़ेगी। तो 30,000 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 30,000 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 300, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो निगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 30,001 में से अगर मैंने 300 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको मिलेंगे दैट इज 1 0, यहाँ पे 10 किए, 10 में से 7 3 गए, 7 रह गए, यहाँ पे रह गए 9, 9 को यहाँ पे 9 लिखा, और यहाँ पे 2 दैट इज 29। तो यहाँ पे ये जो है 10 लाख 10 लाख 10 लाख में से मैंने यहाँ पे ये जो 29701 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 30,001 में से 300 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको मिलेगा बच्चों 29701, और इनकी अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 970299, ठीक है। 970299 आप सब्ट्रैक्शन करके देखिए, आपका आंसर आएगा 970299। तो इस तरह बच्चों हमने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करते हुए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन न करते हुए, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे आंसर फाइंड किया है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसी तरह एग्जाम्पल सेकंड देखिए। अब सेकंड में भी आपको ये जो 102 होल क्यूब है, 102 होल क्यूब, इसे लिखेंगे हम 100 प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब 102 को लिखा हमने, 102 को लिखा 100 प्लस 2 होल क्यूब, और यहाँ पे आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, तो आप इसे लिखेंगे दैट इज 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इन ब्रैकेट 100 प्लस, ठीक है। और 100 का क्यूब दैट इज 1 पे 60 दे देने हैं, ये बन जाएंगे आपके 10 लाख। 10 लाख के बाद 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 इंटू 100 दैट इज 300, एंड 300 इंटू 2 दैट इज 600, एंड ये जो है आपको लिखना है 100 प्लस 2 एट इज, आप 100 प्लस 2 दैट इज 102 भी लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखेंगे दैट इज 10 लाख 10 लाख के बाद प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100 दैट इज 6 पे 40, ये बन जाएंगे आपके 60,000, एंड 100 इंटू 2 दैट इज 1200। और अगर आपने इसकी एडिशन की तो आपको मिलेगा 10,6,1208, 10,6
10061208 मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ। आपको इसकी एडिशन करनी है बच्चों, तो एडिशन करने के बाद आपको 10612008 मिलना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 2। अब लास्ट जो है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 इज 9998 होल क्यूब, और 998 होल क्यूब को लिखेंगे हम 1000 माइनस 2 होल क्यूब, 1000 माइनस 2 होल क्यूब। और यहाँ पे भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लिखना होगा 1000 होल क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इन ब्रैकेट 1000 माइनस 2। ठीक है, 1000 माइनस 2। और यहाँ पे देखिए अब 1 2 3 यहाँ पे 3 जीरो है और 3 जीरो का क्यूब है, तो अगर 3 जीरो रहते हैं तो आपको 9 बार, दैट इज 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपको यहाँ पे जीरो लिखने हैं। माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस अब 3 इंटू 1000 दैट इज 3000 एंड 3000 इंटू 2 दैट इज 6000। ठीक है, 6000 के बाद यहाँ पे भी हम एक तो यहाँ पे 1000 माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप इसे एज इट इज रख सकते हैं। तो 1000 माइनस 2 एज इट इज, दैट इज 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, उसके बाद माइनस 8 एज इट इज। अब हमने यहाँ पे 6000 का मल्टीप्लीकेशन 1000 के साथ अगर किया तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 6 पे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 और माइनस माइनस प्लस 6000 इंटू 2 दैट इज 12000। ठीक है, और इनकी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपको आंसर मिलना है। मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ 9940119992, यह आंसर आपको यहाँ पे मिलना है। और इसी तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के 1 2 3 भी एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल को आपको क्या कर लेना है बच्चों, आपको यहाँ पे कर लेना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, दैट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये जो 8a क्यूब है, इस 8a क्यूब को अगर मैं होल क्यूब लिख दूं तो आपको इसे लिखना होगा 2a का होल क्यूब। इसका मीनिंग ये होता है, ये जो क्यूब है ये क्यूब 2a का होल क्यूब है, मतलब ये क्यूब 2 का भी है, ये क्यूब a का भी है। अगर मैं 2 का क्यूब लिखूंगा 8 और a का क्यूब a क्यूब, अगर मैंने ब्रैकेट को हटा दिया तो आपको ये जो क्यूब है ये सेपरेटली देने होंगे, दैट इज 2 का क्यूब 8 a का क्यूब 8a क्यूब। ठीक है, तो इस 8a क्यूब को मैं लिखूंगा 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब को लिखूंगा b का होल क्यूब प्लस अब ये जो 12a स्क्वायर b है, तो 12a स्क्वायर b को आप लिख पाएंगे दैट इज 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, अगर आप इसे ये जो 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b, दैट इज 3 4 12 a स्क्वायर b। तो इस 12a स्क्वायर b को हम लिखेंगे 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b। अब हमने ये
3 इंटू टू ए स्क्वायर इंटू बी, ये क्यों लिखा वो भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे 6ab स्क्वायर को लिखूंगा मैं 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आपकी आइडेंटिटी है बच्चों, दैट इज ए प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई होल क्यूब की आपकी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू वाई दैट इज 3x स्क्वायर वाई एंड 3xy इंटू वाई दैट इज 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के अनुसार यहाँ पे 3 आता है, 3 के बाद ये जो x है मतलब यहाँ की जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखिए x की जगह है 2a, y की जगह है b और यहाँ पे 3x स्क्वायर आता है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह 2a एंड y स्क्वायर इंटू वाई मतलब b की जगह यहाँ पे b लिखा हमने, प्लस 3a की जगह है आपको यहाँ पे 3a नहीं 2a लिखना होगा, 2a दैट इज यहाँ पे x की जगह है 2a दैट इज 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, x की जगह हमने 2a को लिखा। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी बच्चों x प्लस वाई होल क्यूब के जरिए 2a प्लस बी होल क्यूब, 2a प्लस बी होल क्यूब। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने 2a प्लस बी होल क्यूब लिखा ये सही है या नहीं। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आपको लिखना होगा 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी इन ब्रैकेट 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो 8 क्यूब दैट इज 8, 2a क्यूब दैट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज b क्यूब प्लस 2 इंटू 3 इंटू b दैट इज 6ab इन ब्रैकेट 2a प्लस b दैट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab into 2a that is 12a square b and 6ab into b that is 6ab square। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका गिवन एग्जाम्पल है। तो इस गिवन एग्जाम्पल के जरिए हमने यहाँ पे 2a प्लस बी होल क्यूब लिखा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब उसी तरह हम एग्जाम्पल 2 जो देखते हैं दैट इज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। हमने यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों भी एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। तो मैं ये एग्जाम्पल न सॉल्व करते हुए डायरेक्ट इसे लिखूंगा आपका आंसर दैट इज 2a माइनस बी होल क्यूब। आपको बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करके दिया है उसी सॉल्व एग्जाम्पल के आधारे आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे माइनस है। ठीक है, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे क्या है बच्चों माइनस है। तो हम इसे जो आपने जो आइडेंटिटी लगाई उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 2a माइनस बी दैट इज x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व करके x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप इसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये बच्चों मैं वर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जाम्पल 2 आपको खुद करना है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल इज
27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब इसे भी आपको फैक्टराइज करना है, तो ये जो है 27 को लिखूंगा मैं 3³ माइनस 125a³ को लिखूंगा मैं 5, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, और माइनस में 5a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 125a³ को लिखा हमने प्लस माइनस 5a का होल क्यूब। उसके बाद प्लस ये जो 135 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5, दैट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 5 ज़ा 135, या फिर 9 का स्क्वायर आता है 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135a। और यहाँ पे भी प्लस 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5a होल स्क्वायर, माइनस 5a होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 3 का स्क्वायर 27 माइनस 5a का होल क्यूब, दैट इज माइनस 5 का क्यूब आता है माइनस 125 माइनस 5 का होल क्यूब, दैट इज माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5, दैट इज माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 125। तो माइनस 125 को हम लिखेंगे माइनस 5 का होल क्यूब। तो माइनस 5a³ को लिखा हमने माइनस 125a³ एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 45, माइनस 45 इंटू 3 दैट इज माइनस 135a प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75 एंड 75 3 ज़ा 225a²। ठीक है, तो ये जो था दैट 27, इसे हमने यहाँ पे इस तरह लिखा है, और इसे इस तरह लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है दैट इज 3 माइनस 5 का होल क्यूब। ये बन जाएगा आपका फैक्टराइजेशन, दैट इज 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अगर आप इसे x माइनस ए होल क्यूब की अगर आइडेंटिटी लगाते हो तो आपको यही आंसर मिलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 का थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज 3 माइनस 5a होल क्यूब, 3 माइनस 5a होल क्यूब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। अब इसे भी आपको बच्चों फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए ये जो 64a³ है इसे हम लिखेंगे दैट इज 4a का होल क्यूब। ठीक है, 64a³ को लिखा हमने 4a का होल क्यूब माइनस, अब माइनस की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे 27 को माइनस 3b का होल क्यूब। जिस तरह माइनस 3 का क्यूब आता है माइनस 27, तो माइनस 27 को लिखेंगे हम माइनस 3b³ माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे माइनस 144 है, तो 144 को आपको यहाँ पे 4a माइनस 3b, तो आप इसे लिखेंगे दैट इज प्लस 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू माइनस 3b। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा आता है 48 एंड 48 3 ज़ा आएगा माइनस 144, तो हम इसे लिखेंगे दैट इज 3। यहाँ पे 4a है तो 4a का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे माइनस 3b है तो माइनस 3b एज इट इज लिखा और इंटू हमने 3 किया। उसी तरह प्लस 3 4a इंटू माइनस 3b का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर आता है 9, 9 4 ज़ा आएगा आपका 36 एंड 36 3 ज़ा 108
बी स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका बच्चों 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए दैट इज 27p। लास्ट क्वेश्चन इज 27p क्यूब। अब इस 27p क्यूब को हम लिखेंगे 3p का होल क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब हमेशा 27 आता है, तो 27 को लिखा हमने, 27p क्यूब को लिखा 3p का होल क्यूब। 1 माइनस, अब ये जो 1/216 है, तो 1/216 आता है 6 का क्यूब, तो 1/6 का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस लिखूंगा और ब्रैकेट में माइनस, दैट इज -1/6 का होल क्यूब। और इसके बाद 9/2p क्यूब है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 माइनस 1/6, ठीक है, माइनस 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू -1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको यही मिलना है। देखिए 3 का स्क्वायर 27, p का क्यूब p क्यूब प्लस माइनस का क्यूब दैट इज माइनस का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 1/216, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 दैट इज 27 इंटू, या फिर ये जो है 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू -1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू -1/6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे दैट इज 27p क्यूब माइनस 1/216 प्लस, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 9p स्क्वायर इंटू -1 दैट इज -9p स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 एंड अगेन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4p, ठीक है, 1/4p आपको मिलना है। तो अगर मैंने ये जो x माइनस वाई होल क्यूब की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर को अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो ये जो है x क्यूब दैट इज x के जगह है 3p एंड y के जगह है -1/6, y की जगह है 1/6, तो 1/6। अब यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 3 आने के लिए यहाँ पे स्क्वायर भी आना चाहिए, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर आना चाहिए, तो x का स्क्वायर यहाँ पे x की जगह है 3p, y की जगह है 1/6, तो हमने लिखा 3 इंटू 3p का स्क्वायर माइनस 1/6, और यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे y का स्क्वायर आना चाहिए, तो y की जगह है 1/6, तो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 3p इंटू -1/6 का होल स्क्वायर। और इसी के आधारे, इसी के जरिए आपकी ये जो आइडेंटिटी है ये बन जाएंगी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और इस प्रकार हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व किए, और इसी तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 यहाँ पे पूरी तरह अच्छी तरह आपको कंप्लीट करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे इस चैनल ग्रिशा एकेडमी में।
मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।